गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय भोलेनाथ। आज की मेरी इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा यहाँ सुबह का सारा काम कंप्लीट हो चुका था। मैंने सुबह झाड़ू बिस्तर मतलब सब कुछ काम कर लिया है। बाहर गेट पर पानी भी डाल दिया और यहाँ मैं नहा कर आ चुकी हूँ। अभी बजे सुबह के 7 और ये देखिए मेरे भगवान जी की पूजा भी हो चुकी है। और इसके बाद पूजा करने के बाद मैं अपने बच्चों को जगा दिया था, हस्बैंड जी को भी जगा दिया था। वो अपने अपने ब्रश वगैरह में लग गए हैं। और यहाँ मेरे आ गए हैं सुबह के मेहमान, तो इन्हें मैं रोटी खिलाकर ही अपने दिल को तसल्ली करती हूँ। बहुत सारी बना लेती हूँ मैं इनके लिए भी। और यहाँ मेरे सूर्य भगवान को मैं चढ़ा रही हूँ जल जल अर्पित कर रही हूँ। साथ साथ बोल रही हूँ कि तापमान, मेरे घर के सामने कुआं है तो मैं इस पर से ही जल अर्पित कर देती हूँ। लगे हाथ में मंदिर भी चली जाती हूँ, बाद में टाइम नहीं मिल पाता है। मंदिर जाने में मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद मैं मंदिर से आ चुकी थी और यहाँ मेरे हस्बैंड जी उठ चुके थे और बच्चे भी उठ गए थे, तो मैंने यहाँ पर उन्हें पहले नंबर चाय रख दी बनने के लिए। और क्योंकि मैं भी नहाकर पीती हूँ चाय, और तो सुबह की चाय पहले हम लोग साथ में ही पीते हैं, तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है। ये देखिए मैंने चाय में इलायची, चाय पत्ती और दूध अब डाल रही हूँ ऊपर से, और फिर इसके बाद मैं छान लूँगी चाय। अभी मेरी बड़ी बेटी सो रही है, उसको थोड़ा लेट ही उठाती हूँ क्योंकि उसकी क्लासेस चलती रहती है 10:30-11 बजे तक, तो वो देर में ही उठती है, नहीं जगाती है। सुबह से कोई काम नहीं रहता है। और छोटी वाली तो सुबह 5 बजे उठ जाती है। वो अपनी कबड्डी ग्राउंड में जाती है दौड़ लगाने के लिए, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करती है। और बेटा भी उठ जाता है, दौड़ने जाता है सुबह से, तो ये दोनों तो उठ जाते हैं। बाकी बड़ी बेटी थोड़ी मेरी काम में हेल्प करवाती है, तो थोड़ा 7 बजे तक जगाती हूँ उसको। अभी 7:30 बज चुके हैं, तो वो भी उठ गई होगी, ब्रश वगैरह करने गई है। और यहाँ हम लोग पी रहे हैं चाय। मेरी बेटी को मैंने दे दिया है दूध, और उसने मेरे एक रूम में लगा दी है मेरे झाड़ू। इसमें मैंने सुबह झाड़ू नहीं लगाई थी, तो इसने ही लगा ली झाड़ू। थोड़ा थोड़ा हमें बच्चों से भी काम करवाते रहना चाहिए ताकि उन्हें आलस ना आए बाद में और जवाब ना दे, तो शुरू से ही थोड़ा छोटे छोटे काम करवाते रहना चाहिए। तो यही चाय पी रही हूँ, यही कंफर्म कर रही हूँ कि आज क्या बनाऊँ खाने में। इनसे पूछ रही हूँ, उससे पूछ रही हूँ, तो बेटी बोल रही है भरमा के बैगन खाना है उसको। हस्बैंड जी पूछ रहे हैं कि कुछ भी बना लो, वो तो बस कुछ भी, यही एक सवाल रहता है सबके पतियों की ज़बान पर कि कुछ भी बना लो। और जब बना लो तो बोलते हैं कि ये क्या बनाया, लेकिन जब पूछो तो बोलते हैं कुछ भी बना लो। यही एक बड़ी सबसे बड़ी मेरी समस्या रहती कि कुछ भी क्या बनाऊँ। तो यहाँ हम लोगों की चाय हो गई थी और ये चले गए हैं दुकान पे, जा रहे हैं क्योंकि सुबह जो नल आते हैं तो उससे मटका वगैरह भराते हैं दुकान का, और साफ़ सफाई भी कराते हैं दुकान की। और इसके बाद वो आएंगे, तब तक मैं यहाँ चाय के बर्तन मांज कर रख लेती हूँ। और अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं अपने यहाँ की। तो मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ और स्नेहा ने काट रही है सब्जी। तो यहाँ मेरी गाय माता आ गई हैं और सुबह आए थे, उनको मैंने खाना दे दिया था। और यहाँ देखिए स्नेहा ने काट दी है सब्जी, वो उठकर, और कैमरे में वो कम आती है, कम आते हैं बच्चे कैमरे में। तो यहाँ मेरी आलू की सब्जी बन रही है, तब तक वो बैगन के भरते वगैरह काट देगी तो मैं वो भी बना लूँगी बाद में सब्जी के बाद। तो यहाँ मैंने सीटी लगा दी है। और ये देखिए गाइस, मैं सब्जी भी बना रही हूँ बैगन के भरते। तो आलू की सब्जी रसीली और बैगन की सब्जी, भरमा के बैगन बहुत पसंद है मेरे बच्चों को, भरमा के बैगन। और मेरे हस्बैंड जी नहीं खाते हैं बैगन, तो उनके लिए मैंने आलू की सब्जी बनाई थी। और इसके बाद मठा भी आया था, हमारे यहाँ छाछ बोलते हैं, मठा भी बोलते थे, कुछ भी बोल देते हैं, तो वो लाए थे हस्बैंड जी। अभी पानी भरने गए थे ना दुकान पे, तो वहाँ भैंसें वगैरह लगती है लोगों की, तो वहाँ से दे दिया हम लोगों ने ट्रेन में छाछ। तो मैंने ये भी बघार दिया है गर्मियों में, मतलब एक एक गिलास छाछ में मतलब रोटी मीड़ कर खाओ ना, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ मेरी रोटी के लिए आटा मैंने गूंद लिया है और ये बेटा नहा कर आ गया है, तो मैंने इसको रोटी दे दी है। क्योंकि अभी ये कुछ दिनों से 2-4 दिन से मेडिकल पर जा रहा है, इसकी 12th हो गई है कंप्लीट, अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है। तो सोच रहा है कि बी फार्मा कुछ भी करेगा अगर, तो मेडिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, तो वो मतलब नॉलेज के लिए जाता है, तो थोड़ा बहुत सीखता रहता है वही मेडिकल पर, डॉक्टर साहब के पास बैठता है सुबह से। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी भी नहा कर आ चुके हैं और मैंने इनको भी खाना परस दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं अपनी साफ़ सफाई किचन की करने में लग गई हूँ। और कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैंने पहले अगर इतना कुछ सोच लिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं अपना काम खुद करती हूँ, घर का भी करती हूँ, शॉप भी चलाती हूँ। शॉप चलाना मेरी मजबूरी है, मैंने अभी शॉप खोली है क्योंकि घर की दिक्कतों का सामना करते हुए हमें मुझे ये कदम उठाना पड़ा कि मुझे घर से, घर गृहस्थी का काम करने के बावजूद मुझे बाहर का भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे हो गए हैं बड़े, और बड़े होते ही सब साथ छोड़ देते हैं, कोई यहाँ किसी का नहीं होता है।
हमें अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ती है। तो बेटे ने खाना खा लिया है और हस्बैंड जी भी हो गए अपनी निधि को लेकर, वो चले गए शॉप पर। वो निधि मेरी ना शॉप जमवा देती है, थोड़ी सामान वगैरह बाहर जमाना पड़ता है। और यहाँ देखिए स्नेहा आ गई है नहा धोकर, तो वो बना रही है मेरे लिए खिचड़ी। और मैं अभी कपड़े धोकर आई हूँ और बर्तन भी मुझे मांजने, पर मैं कपड़े धो आई हूँ बाहर बाथरूम में। वीडियो नहीं बना पाती हूँ ज़्यादा, हर जगह कैमरा लेकर घूमो, क्योंकि स्नेहा नहा भी रही थी। तो अभी मेरा देखिए स्नेहा ने फरियाल बना दिया है, तो वो लगाने गई है भोग भगवान जी को। पहले बोल रही थी आप लगा लो मम्मा, मैंने बोला बेटा तुमने बनाया तो तुम ही लगा लो भोग। तो अभी मेरे बच्चों को मैं थोड़ा बहुत काम करवाती रहती हूँ, करते रहते हैं बच्चे थोड़ा थोड़ा, और किचन का भी कर लेती है बेटी। उसकी भी अभी फर्स्ट ईयर चल रही है, कॉलेज में आ गई है, तो समझदार हो गए हैं बच्चे। और यहाँ मैंने अपने लिए परस लिया है फरियाल, क्योंकि आज है मेरा व्रत, मुझे जाना है सुहागनों में। तो शाम के टाइम खाना खाने जाऊंगी, बट मुझे दुकान पर रहना पड़ता है, तो थोड़ी एनर्जी के लिए फरियाल करना ज़रूरी रहता है। चक्कर वगैरह ना आए, दिन भर खड़े रहो दुकान पर, कस्टमरों के साथ डील करो। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी खा रही है खाना और मैं कर रही हूँ फरियाल। इसके बाद मैं जाऊँगी शॉप पर अपनी, तो मैं फरियाल करके ये देखिए। और यहाँ चल रहा है तारक मेहता, बच्चों का फेवरेट तारक मेहता। तो आज की